तो हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। तो अगर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों 24 जनवरी के करंट अफेयर, जो कि हर एक प्रश्न आपके लिए आईएमपी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक कौन नियुक्त किए, यानी दोस्तों होल टाइम डायरेक्टर कौन बने हैं। ये दोस्तों आपके एचडीएफसी बैंक के जो कि फुल टाइम डायरेक्टर जो कि केजात भरोचा बने। कौन दोस्तों? केजात भरोचा बने हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं एचडीएफसी के बारे में। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई थी? जो कि 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इस्टेब्लिशमेंट 1994 में, और हेडक्वार्टर जो कि आपके मुंबई में है। ये भी आपको लगे हाथ नोट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में किस राज्य में पहले डॉग सेंचुरी, यानी दोस्तों कह सकते हैं कुत्ता अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया, ठीक है। पहले कुत्ता अभ्यारण्य जो कि पंजाब में किया है। कहाँ पर? पंजाब में पहला डॉग सेंचुरी बना है दोस्तों। पंजाब में कहाँ पर दोस्तों? लुधियाना में। पंजाब में लुधियाना में इसको उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ दोस्तों और भी न्यूज में रहता है आपका बिहार भी। इसी के साथ ये भी आपको याद रखना, यहाँ पर आपके जो कि सेकेंड दोस्तों कैमूर टाइगर रिजर्व दोस्तों बिहार का बन चुका है। सेकेंड कैमूर टाइगर रिजर्व जो कि बिहार का बन चुका है, ये भी आपको याद रखना है। केरल दोस्तों ये भी न्यूज में रहा था, जो कि आपके फर्स्ट दोस्तों यहाँ पर बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, जो कि इसका नाम क्या है? अरालम अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी दोस्तों यहाँ पर बन गई है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो लगे हाथ ये सब चीजें भी आपको नोट करना है, आईएमपी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में जोमेटो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। जोमेटो का नया सीईओ जो कि आपके अलबिंदर धिंसा दोस्तों बने हैं। अलबिंदर धिंसा यहाँ के नए सीईओ बन चुके हैं। और जोमेटो दोस्तों इसका नाम बदलकर 2025 में क्या रख दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि इसका नाम दोस्तों इटरनल रखा है, और आपसे ये भी पूछ सकते घुमा फिरा के कि इटरनल कंपनी के सीईओ कौन बने हैं, तो अलबिंदर धिंसा इसका आंसर होगा। अगर दोस्तों बात करते हैं आपके रवि शंकर छाबी, ये भी रिसेंट में आपके आईएमपी बनते। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी अभी इनकी नियुक्ति की गई है। ये दोस्तों सीआरपीएफ के डीआईजी बने, ठीक है। सीआरपीएफ के जो कि डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल बने हैं, आपको याद रखना, ठीक है। ये आपके लिए आईएमपी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द सब्जेक्ट रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा संस्थान टॉप 100 में रहा है, ठीक है। ये दोस्तों आपका टॉप 100 में रहने वाला एकमात्र जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर का है, ये आपको लगे हाथ याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों टॉप 100 में कौन सी रैंक है ये दोस्तों? इसकी 96 दोस्तों इसकी रैंक है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, ठीक है। ये दोस्तों अटल पेंशन योजना आपकी सेंटर की स्कीम है, ठीक है। तो सेंटर से जितनी भी स्कीम होती है, क्वेश्चन आपका बनता है हमेशा, आपको ही पता होगा, आपने एग्जाम दी होगी। तो ये दोस्तों आपके 2030 और 31 तक दोस्तों इसको बढ़ा दिया गया है। इतने साल दोस्तों इसको एक्सटेंड किया है। और कब दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये दोस्तों 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगर रिसेंटली अभी न्यूज में रही है तो क्वेश्चन बन सकता है। और इसी के साथ दोस्तों 2030-31 तक इसको बढ़ा दिया गया है। और इसकी जो कि सेविंग अकाउंट की आपका एज लिमिट पूछ ले, सेविंग बैंक अकाउंट की दोस्तों जो कि एज लिमिट अगर आपसे पूछ ले, क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें जो भी फंड हमको पहले जमा करना पड़ता है, फिर 60 साल के बाद इसमें जो कि हमको पेंशन दी जाती है। इसकी दोस्तों एज लिमिट एग्जाम में पूछी थी, 2025 में एसएससी की एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ये दोस्तों 18 से 40 इसकी एज लिमिट है, लगे हाथ ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में तेलंगाना ने भारत के पहले नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने के लिए किस देश के साथ समझौता किया, यानी एग्रीमेंट किया है। तो दोस्तों तेलंगाना ने किस देश के साथ एग्रीमेंट किया, किसके लिए? नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने के लिए। ये दोस्तों यूएई के साथ इसने एग्रीमेंट किया है। अब खैर दोस्तों इसको वन लाइनर में याद रख लो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में लिखी पुस्तक अमृत का प्याला
राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन है? ठीक है, ये दोस्तों अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स इसका नाम है इंग्लिश में। इसको दोस्तों लिखने वाले लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार पचौरी इनका नाम है, आपको लगे हाथ याद करना है। पुस्तक का नाम भी बड़ा है, इनका नाम भी बड़ा है, एग्जाम में आपको इजीली याद रह जाएगा। अगर बात करें दोस्तों रिसेंटली इसको अभी वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इसका विमोचन किया, इसको लॉन्च किया है, जो कि आपकी सीपी राधाकृष्णन इनका नाम है वाइस प्रेसिडेंट का। इन्होंने दोस्तों कहां पर इसको लॉन्च किया है? जो कि न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया है, लगे हाथ, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार यानी दोस्तों आपका गांधी प्राइज फॉर पीस डिजर्मेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2025 किसे दिया गया है? दिया नहीं, चुना गया अभी, ठीक है, दिया नहीं है ये दोस्तों। किसको? ग्रेका मैचेल को चुना गया है। और दोस्तों अगर पूछ ले ग्रेका मैचेल रहने वाली कहाँ की है? ये दोस्तों मोजाम्बिक देश की रहने वाली है। और इनको दोस्तों कितना प्राइस फुल अमाउंट दिया जाएगा? इसमें 1 करोड़ रुपए दोस्तों इनको प्राइस दिया जाएगा। और इस प्राइस जो कि अवार्ड की प्राइस भी इतनी है, आपको लगे हाथ, ये भी याद रखना है। ये दोस्तों अवार्ड इंदिरा गांधी जी की जयंती के टाइम पे दिया जाएगा, जो कि नवंबर में आती है लगभग, और उस टाइम पे दिया जाएगा। तो जब तक दोस्तों ये अवार्ड नहीं दिया है तो आपके लिए 2024 का आईएमपी बन सकता है, जो कि मिशेल ब्लैकेट को दिया गया था। क्या नाम है? मिशेल ब्लेचेलेट को दिया था। ये दोस्तों आपके 2024 में, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। हाल ही में पहले भारतीय निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किस प्राइवेट कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक है, ये दोस्तों भारत का पहला निजी अवलोकन उपग्रह यानी कह सकते हैं फर्स्ट इंडिया प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि है, इसका नाम तारामंडल है। इसके लिए दोस्तों किस प्राइवेट कंपनी के साथ? पिक्सल दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है। किसने दोस्तों? इनस्पेक गवर्नमेंट कंपनी है, इसने दोस्तों प्राइवेट कंपनी के साथ समझौता किया है, आपको लगे हाथ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शोधकर्ताओं यानी दोस्तों रिसर्चर्स को के लिए आपके 25,000 मासिक समर्थन योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये दोस्तों 25,000 जो कि आपके मंथली सपोर्ट स्कीम है, इस स्कीम को कहां पर? असम में शुरू किया गया है। और अगर बात करें दोस्तों जो डिसेबल्ड यानी कह सकते हैं दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए दोस्तों मंथली 40,000 रुपए का जो कि सपोर्ट दिया जाएगा। ये दोनों आपको डेटा याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास हो सकता है बड़ी हो गई हो, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। मैं मिलूंगा आपको कल दोस्तों 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। जय श्री महाकाल, राधे राधे।